एक बीमारी है 10 साल से जो हम लोग झेल रहे थे। बीमारी थी काम ना करने की, बीमारी थी अश्लीलता फैलाने की, बीमारी थी बहन बेटियों के बारे में गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे गाने सुनाने की। ये 10 साल से जो हम बीमारी झेल रहे थे, उस बीमारी के इलाज के लिए राहुल गांधी और केजरीवाल जी ने मिलकर एक डॉक्टर भेजा है जिसका नाम कन्हैया कुमार है। राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए उनकी वीडियो से ये छेड़छाड़ करते थे, आपने देखा ना, सारी नकली वीडियो चलाई। लेकिन मोदी को पप्पू बनाने के लिए असली वीडियो ही दिखा दो, पप्पू बन जाता है वो। कब झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। अगर आज ओलंपिक का कोई झूठे ओलंपिक का कंपटीशन हो जाए ना, ओलंपिक हो जाए, मोदी जी 18 मेडल जीत लेंगे। दिल्ली देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश के लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और 5 चरण में लगातार भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी का दावा कर रही है। अमित शाह तो यहाँ तक कह गए कि 270 सीटें हमने 4 चरणों में ले लिया। अब छठे और 7वें चरण में और कुछ कमाल कर रहा है, यानी 400 पार का आंकड़ा कर रहा है। अब छठे चरण के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है अब दिल्ली में सभी दिग्गजों की नजर होने वाली है। तमाम बयानबाजी जारी है, अमित शाह आते हैं और एक के एक बाद बयानबाजी करके। बयानबाजी को क्या माहौल पूरी दिल्ली के अंदर देखा जाता है, सीधा जुड़ते हैं हम पूरे संदीप जी से। संदीप जी, पहला सवाल, मनोज तिवारी यहाँ पर लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार, कल अमित शाह आते हैं 5वें चरण के बाद और बड़ा हल्ला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर करके जाते हैं। देखिए, मनोज तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक बीमारी है 10 साल से जो हम लोग झेल रहे थे। बीमारी थी काम ना करने की, बीमारी थी अश्लीलता फैलाने की, बीमारी थी बहन बेटियों के बारे में गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे गाने सुनाने की। ये 10 साल से जो हम बीमारी झेल रहे थे, उस बीमारी के इलाज के लिए राहुल गांधी और केजरीवाल जी ने मिलकर एक डॉक्टर भेजा है जिसका नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार इस बीमारी का इलाज है और 10 साल से जो हम जख्मों में हैं उसको पूरा मरहम पट्टी करेंगे, दुरुस्त करेंगे। बड़ी जीत के साथ कन्हैया कुमार यलगार करने जा रहे हैं, ललकार करने जा रहे हैं। ये चुनाव कोई कन्हैया कुमार नहीं लड़ रहे, ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये जनता का चुनाव है। ये मुसीबत के मारे लोग लड़ रहे हैं, ये जाम में भटकते लोग लड़ रहे हैं, ये स्कूल के तरसते लोग लड़ रहे हैं, ये बीमारी में भटकते लोग लड़ रहे हैं। 10 साल में अगर मनोज तिवारी जी ने 10 काम भी किया होता तो शान से जीतते। वो करते क्या है, पार्ट टाइम पीएम है, कभी मुंबई में जाके गाना गाते हैं, कभी फिल्म बनाते हैं, कभी दिल्ली के उस कोने में रहते हैं। दुख दर्द में है कहाँ वो? जब वो 10 साल से हमारे दुख दर्द में नहीं है तो आज जनता भी उनसे पीछा छुड़ा रही है और कह रही है मनोज तिवारी जी बाय बाय। दावे तो दोनों तरफ हो रहे हैं। कल अमित शाह से पहले मोदी जी आए, इसी जमुना पार थोड़ी ही दूर पे आए थे और हमने सबने देखा कितनी भीड़ थी वहाँ पे और फिर से हमला करके गए कि 7 सीट पर एक बार भाजपा फिर से काबिज। ये राहुल गांधी के न्याय का असर है, ये कन्हैया कुमार के भाषण का दम है, जोश का दम है कि मोदी जी को जमुना पार आना पड़ा। 10 साल में अब याद आया कि कहीं खादर भी है, कहीं गरीब लोग भी रहते। जब हार दिखने लगी तो अमित शाह भी आए, मोदी भी आए, अभी योगी भी आएंगे, उड़न खटोले उड़ेंगे। लेकिन इन उड़न खटोलों से धूल उड़ सकती है, हवा नहीं बदल सकती। हवा कन्हैया कुमार की है। ये 100 किलो भाषण सुना के 5 किलो राशन जो हमें देते हुए लूट रहे हैं, अब इनके दिन लद गए हैं। ये कहते हैं ना कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मोदी जी का नाम कौशल्या है क्या? मोदी का नाम कौशल्या है क्या? मोदी का नाम दशरथ है क्या? जब कौशल्या और दशरथ मोदी का नाम नहीं है तो दशरथ और कौशल्या के अलावा भगवान राम को लाने की औकात कौन करता? ये राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं, ये भगवान को भी गाली दे रहे हैं। किसकी औकात है कि राम को ले आए? राम तो ये पूरी दुनिया को लेके आए, ये कल के प्यादे राम को लाने की बात करते हैं। ना ये कौशल्या ना दशरथ, माँ कौशल्या के कोख से ही राम आ सकते थे और उन्हें भी प्रभु ने दिखाया था भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये अंजू पंजू वोट के शिकारी आधे मंदिर में राम की मूर्ति लाने वाले, इन्हें आपके गले में सोने का चमकता मंगलसूत्र तो दिखता बहन, पर मणिपुर में जिस्म से उतरता हुआ बहनों का कपड़ा नहीं दिखा। मेरी बेटियां बहन घुमाई गई और धृतराष्ट्र बने। ये मोदी और अमित शाह दिल्ली की कुर्सी पर बैठे रहे, ये देश शर्मसार हो रहा है। जादू तो है ना। देखिए अभी भाजपा वाले कह रहे भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। ये तो नड्डा ने क्या बोला था? जेपी नड्डा ने बोला था कि
वो नरेंद्र नहीं, नरों के देवता ही नहीं है, सुरेंद्र भी है, भगवान के भी देवता है। और संबित पात्रा थोड़ा और आगे बढ़ गया, उसने तो जगन्नाथ जी को ही उनका सेवक बना दिया। अब जय जगन्नाथ करने वाले उड़ीसा के लोग देखें कि जय भगवान के नहीं है, जगन्नाथ के नहीं है, राम के नहीं है, कृष्ण के नहीं है, तो ये हमारे और आपके क्या होंगे? हम तो साधारण से मानव है, फिर जीतेंगे, हमारा खून पी जाएंगे ये। ए भैया, इन्हें बाय बाय कर दो। 4 जून के बाद मोदी और शाह 2 जून की रोटी ढूंढेंगे कि कैसे खाएं। ठीक है संदीप जी, यही जुड़े रहिए, वापस आती हूँ, लोगों की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है 5वें चरण के बाद किसका ज्यादा पल्ला भारी लग रहा है? कन्हैया कुमार। अब तक 5 चरणों में किसका पल्ला भारी लग रहा है? कन्हैया कुमार का आया तो कन्हैया कुमार छठे में। आपको क्या लगता है? ये गठबंधन आएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। संदीप जी, एक बड़ा सवाल, मोदी जी लगातार हमलावर है, कह रहे हैं 4 जून के बाद कांग्रेस के वाले कांग्रेस को दूरबीन से ढूंढेंगे, कांग्रेस नजर नहीं आएगी। देखिए, मोदी की याददाश्त कमजोर हो गई है। मोदी अब गजनी हो गए, आमिर खान की फिल्म देख के गजनी हो गए। अब यहाँ लिखते हैं कि क्या मैंने हिंदू मुसलमान बोला, यहाँ लिखते हैं मैंने मंदिर बोला, यहाँ भी लिख लेते हैं मैंने मंदिर मस्जिद मुसलमान की बात की, और अमित शाह उनके साथ खेला कर देते हैं। जितना मोदी रात को लिखते हैं, अमित शाह सब मिटा देता है कि इसकी बेइज्जती होनी चाहिए, और सरेआम बेइज्जती हो रही है। राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए उनकी वीडियो से ये छेड़छाड़ करते थे, आपने देखा ना, सारी नकली वीडियो चलाई। लेकिन मोदी को पप्पू बनाने के लिए असली वीडियो ही दिखा दो, पप्पू बन जाता है वो। कब झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। अगर आज ओलंपिक का कोई झूठे ओलंपिक का कंपटीशन हो जाए ना, ओलंपिक हो जाए, मोदी जी 18 मेडल जीत लेंगे, 18 मेडल। झूठ का ओलंपिक हो जाए तो ये फ्रांस को भी हरा देंगे, इटली को भी हरा देंगे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, और पैर ऐसे चौड़ा के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशन पे ऐसे खड़े रहेंगे, मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। ये इतना झूठ के मशीन है कि नहीं, याद ही नहीं है मोदी जी को कि आखिरी बार सच कब बोला था। तो कह रहे हैं ना, देखिए हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपकी भैंस लेके चली जाएगी 2 में से। देखिए, कांग्रेस जब आई, नेहरू जी ने भारत को मंदिर बना के, पूरे भारत को भेल बनाया, गेल बनाया, रेल बनाया, सेल बनाया, एम्स, इसरो, आईटी, आईआईएम सब बनाया ना। तब भी बहुत ज्यादा भैंस होती थी। जब हीराबेन उनकी माँ की भैंस नहीं खुली नेहरू जी के राज में, तो अब किसकी भैंस खुलेगी? अब सोच लीजिए, जब माँ हीराबेन का मंगलसूत्र चोरी नहीं हुआ तो अब किसका होगा? मंगलसूत्र तो चोरी हुआ है मेरी माँ यशोदाबेन का, जो मंगलसूत्र पहना के छोड़ के भाग गया एक आदमी। उनके सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाया, उनके 7 फेरों की रक्षा नहीं कर पाया। आज झूठ की गारंटी बने मोदी बीजेपी को ही खा रहे हैं। आज बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की गारंटी कहीं नहीं है, मोदी की गारंटी है। बीजेपी की छाती पे लात रख के मोदी खड़े हुए हैं, और बीजेपी वाले छटपटा रहे हैं कि हमें मोदी से बचा लो। ये जनता ही नहीं, पूरी बीजेपी, शिवराज छटपटा रहे, वसुंधरा राजे छटपटा रही है, कलराज मिश्र छटपटा रहे, नितिन गडकरी छटपटा रहे, राजेंद्र गोयल छटपटा रहे, अटल आडवाणी और मुरली मनोहर तो बूढ़े ही हो गए। मोदी जी तो कह रहे हैं गठबंधन की बौखलाहट नजर आ रही है, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, 4थे चरण में बीजेपी चारों खाने चित हो गई थी। 5वें चरण में मोदी ने कह दिया कि मुझे गंगा माँ ने गोद ले लिया है। आप ये बता दीजिए कि गंगा माँ गोद किसी को कब लेती है? मेरे भगवान करे मेरे प्रधानमंत्री की उम्र लंबी हो, बहुत जिए, लंबी उम्र हो। गंगा की गोद में तो हम अंतिम समय में भेजते हैं, भगवान ना करे क्या क्या बोलने लगे वो अपने लिए। गंगा की गोद में कोई जिन्ना नहीं जाता। मोदी जी, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, मैं, आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आप लंबा जिए। लग रहा है ये सब क्यों ऐसे भाषणबाजी, ऐसी बयानबाजी मोदी जी क्यों दे? देखिए, मोदी जी को अब अपनी खाल बचानी है। अब ये मोदी जी देश के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए जीतना चाहते हैं। जान क्या? जो अडानी और अंबानी को धन लुटाया देश का, जो किसानों को बलि का बिल लाके उनकी जान ली है, जो अग्निवीर का तीर युवाओं के छाती पे मारा है, जो बहनों की इज्जत और आबरू से खेले, जो रवन्ना नर पिशाच, जो गंदी फिल्म बनाता है और बलात्कार कैसे किया जाता है वो सिखाता है, उसके लिए मोदी झोली मांग के वोट मांग रहे थे कि इसको वोट दे दो, मैं शक्तिशाली होऊंगा। अरे रवन्ना के जीतने से शक्तिशाली नहीं होते, शक्तिवर्धक मिलता है मोदी जी। अब आप बता दीजिए कि ऐसा कौन सा च्यवनप्राश
शाह साहब को मिला है, जो मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिला, आडवाणी को नहीं मिला, सुमित्रा ताई को नहीं मिला, राजेंद्र अग्रवाल को नहीं मिला। एक 80 साल का आदमी कह रहा है कि मुझे नौकरी दे दो 5 साल के लिए, और 25 साल के बच्चे रिटायर हो रहे हैं। ये अनर्थ हो रहा है। मोदी जी बाय बाय। 4 जून को पूरा देश जश्न के साथ बताएगा अलविदा बीजेपी, अलविदा बीजेपी, अलविदा बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।